वो कहते हैं ना, गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड। आज था हमारा दुबई वापस जाने का दिन, तो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप मेरे बेटे को देखिए कितना सैड था, उसको किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बस ये था कि मुझे इंडिया में रुकना है, मुझे यहीं पर एडमिशन करवा दो, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। असल में हम लोग इस बार जो थे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आए थे। हम पूरा 1.5 महीना रुके हैं, इतना कभी रुके नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिल लग गया था उसका भी और मेरा भी। खैर अब हम लोग आ गए थे शिवा ढाबा, ये रामपुर से दिल्ली के बीच में ही पड़ता है और यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा होता है। ये ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था तो इसलिए हमने वहाँ पर फिर पनीर के पकौड़े मंगा लिए थे, चाय और मसाला डोसा, प्लेन डोसा, ये सब मंगा लिए थे। वैसे यहाँ की थाल जो है बहुत अच्छी होती है, थाली होती है स्पेशल, तो वो लंच के या डिनर के टाइम पे ही अच्छी लगती है। अभी फ़िलहाल तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। शिवा ढाबे से एयरपोर्ट 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं, तो हम लोग वहां पहुंच गए थे। फिर हमने चेक इन वगैरह कर लिया था। अच्छा आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, तो अब भूख भी लग रही थी क्योंकि लंच टाइम था। तो हम लोग जो थे अब फूड कोर्ट में चले गए थे। ऊपर जाने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। उसके बाद अब नीचे आ गए, क्या करें क्योंकि टाइम था ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। तो मैंने एक ही कुर्ता बीबा से मुझे अच्छा लगा पहन, तो मैंने वो ले लिया था। और कुर्ता लेने के बाद हम लोग बस गेट्स पर आ गए थे। बस प्लेन देख के अब लगा कि हाँ अब जाने का टाइम आ गया है, इंशाल्लाह फिर अगली बार आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग प्लेन की तरफ चले गए थे और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा था। एक साइड में बिल्कुल वाइट था और एक साइड में इतने घने बादल थे ना। और हम लोग फिर आकर अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और हम जैसे ही आकर बैठे हैं तो हमने देखा बाहर इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी कि फ़्लाइट भी थोड़ी सी हमारी डिले हो गई थी और हम प्लेन में ही हमें बैठना पड़ा काफ़ी देर तक। और फ़्लाइट टेक ऑफ काफ़ी देर के बाद हुई थी जब थोड़ा सा बारिश रुक गई थी। तो अब देखिए मेरे बेटे को, उसको अभी भी लग रहा है कि हम दिल्ली में हैं, तो एटलीस्ट अभी हम इंडिया में हैं। तो वो ही बस बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके बाद टेक ऑफ हो गया था। अल्लाह की शान पे हम सब कुर्बान जाएं कि जिसे बोलते हैं ना कि बादल की चादर, वाकई में ये बादलों की चादर ही लग रही थी। इतना खूबसूरत मंजर था ना कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए। ये फील ही नहीं होता कि हम ज़मीन से इतना ऊपर हैं, उस चीज़ का डर ही नहीं होता। बस इस खूबसूरती को देखते देखते ही टाइम निकल जाता है। अच्छा वैसे इन बादलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस भी हुई इस बार जो था। काफ़ी टाइम तक सीट बेल्ट का वो ऑन रहा था। और फिर जो था वो किड्स मील पहले देते हैं ये लोग एमिरेट्स वाले, तो बच्चों का पहले आ गया था। तो मेरे बेटे ने तो वो क्या ही खाता है, ये बस चिकन नगेट्स वगैरह जो था उसने वो खाया था। और मैं तो, हम लोग लंच तो करके आए थे तो मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मेरा मील जो है वो लेना मत, आप जो लोगे उसी में से थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी। तो खैर ये बच्चे को फिर करवा दिया था उसका। फिर मेरे हस्बैंड का मील भी आ गया था, उन्होंने भी खा लिया। वैसे एक बात है कि एमिरेट्स का वन ऑफ द बेस्ट मील होता है फ़्लाइट में। और जो था फिर उसके बाद मैंने मूवी देखना शुरू कर दी थी, आई थिंक द ग्रेट इंडियन फैमिली थी, तो वो शुरू कर दी। देखते देखते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब हम लोग लैंडिंग हो गई थी और हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे अपने दुबई के। अच्छा दुबई के एयरपोर्ट पे आने के बाद लगता है कि हाँ अब वापस आ गए हैं, अब हमें यही लाइफ कंटिन्यू करना है। ये है दुबई का एयरपोर्ट जो कि बहुत खूबसूरत है। और हम लोगों ने अपना बेल्ट पे से लगेज लिया, फिर हम लोगों ने बाहर निकल कर टैक्सी करी और अपने घर के लिए निकल गए थे। अच्छा फ़्लाइट हमारी डिले थी, लेकिन जो डिस्टेंस था वो कम टाइम में कवर करा उन लोगों ने और जो था हम अपने टाइम पर ही पहुँचे थे। फिर बस वही अपने दुबई के रोड देखने को मिले और बस पता तो था कि यहाँ आके फिर से सही हो जाएंगे, लेकिन एकदम से एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल इस बार हो रहा था। ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, देखने में लग रही है बहुत प्यारी मस्जिद होती है यहाँ पर सारी। सब घर पहुँचने ही वाले थे और घर पहुँचकर मैं आपको बता दूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था इतने टाइम के बाद आने के बाद, और फिर वहाँ से आने को दिल नहीं चाह रहा था। खैर बस ये छोटा सा व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।